थाने में वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आके आए घर में और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के लिए वहाँ उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे दो, तो बड़ा यही था कमाने वाला सबसे बड़ा। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? क्या अपील रहेगी? नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। देश शोक में है। दरअसल कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया, गोलियां चलाई, कलमा पढ़ने को कहा, नाम पूछकर गोली मारी। तरह तरह की खबरें अब सामने आ रही हैं। कुल 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। किसी के सिर में गोली मारी तो किसी के पेट में गोली मारी। इस दौरान कश्मीर के 2 लोगों की मौत भी हुई है। एक घोड़ा चलाने वाले सैयद हुसैन को भी आतंकवादियों ने मार डाला। चीख पुकार मचती रही। इस दौरान जब आर्मी को सूचना मिली तो आर्मी के अफसर मौके पर पहुंचे। यहां महिलाओं ने उनका विरोध शुरू कर दिया, डरने लगी। ठीक बैठूंगा, ठीक पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग फौज हैं, हम लोग फौज हैं, हम लोग फौज हैं, हम लोग फौजी हैं। आप सेफ्टी के लिए आए, आप सेफ्टी के लिए आए, आप सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो, आप सेफ्टी के लिए आए, आप सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी है, हम इंडियन आर्मी है। बैठो। आप लोग कहाँ से आए? आप लोग कहाँ से आए? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए हुआ पति बैठो आए हैं। बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी है, हम इंडियन आर्मी है। बैठो। आप लोग कहाँ से आए? आप लोग कहाँ से आए? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए हुआ पति को मार दिया, पति को मार दिया। नहीं, बड़ा शांत रहो। पानी पियो। हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं। ये सोचकर कि ये आतंकवादी हैं। दरअसल आतंकवादी फौज की ड्रेस में आए थे और AK-47 और अमेरिकन मेड यानी USA मेड M4 से धड़ाधड़ गोली चला रहे थे। इस जघन्य अपराध, इस मानवता को झंझोर देने वाली वारदात के बाद देश भर में शोक की लहर है। इस बात की जैसे ही खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली तो वो सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस स्वदेश लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आज सुबह लौटते ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और विदेश मंत्री के साथ साथ कई बड़े अफसरों को बुलाया और आतंकवाद के खात्मे पर चर्चा की। कहा कि किसी भी हद तक जाना होगा, आतंकवाद को खत्म कर ही सांस लेंगे। अमेरिका और रूस ने भी इसकी निंदा की है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं मानवता को झंझोर देने वाले हैं। सूत्र बताते हैं कि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक आतंकवादियों ने पूरी रैकी की थी। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है, जिसके 3
आतंकवादियों के नाम सामने आए हैं। आसिफ फौजी, सुलेमान शाह, अबू तलहा। बताया जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने हमला किया था और लोगों से धर्म भी पूछा था, लोगों से कलमा पढ़ने के लिए भी कहा था। इस तरह की घिनौनी वारदात ने भारत की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर को हिलाकर रख दिया है। 27 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हालात पर निगाहें बनाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम के बेसरन वादी पहुंच चुके हैं, जहां ये वारदात हुई थी। पहलगाम की बेसरन वादी में गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर ये लैंड कर रहा है। वो यहाँ स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं। अमित शाह सेना के, पुलिस के अफसरों से मिल रहे हैं और यहाँ स्थानीय लोगों से भी वो बातचीत करेंगे। इसी जगह पर मंगलवार को आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया था, जिसमें 26 लोगों की जान गई। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अफसर गृह मंत्री अमित शाह को रिसीव करने के लिए खड़े हैं। अब उनके हेलीकॉप्टर से निकलने का इंतज़ार है। अमित शाह अफसरों से यहाँ की पूरी जानकारी लेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। आतंकवादियों से किस तरह से निपटना है। उन्होंने मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें पूरा विश्वास दिलाया कि न्याय मिलेगा। मृतकों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के साथ साथ देश के कई अन्य राज्यों के लोग शामिल हैं। एक खबर और भी सामने आई है कि जिस वक्त हमला हुआ उस दौरान केरल हाई कोर्ट के कई जज भी पहलगाम घूम रहे थे, लेकिन एक जज ने जब ये कहा कि चलिए वापस हम श्रीनगर चलते हैं, तो यहाँ सभी जज वापस चले गए। उसके कुछ देर बाद ही ये हमला हुआ है। कश्मीर में चारों तरफ चीख पुकार है, लोगों में गुस्सा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। कानपुर के शुभम द्विवेदी की शादी हुए 1.5 महीना भी नहीं हुआ, दुल्हन की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी और सुहाग उजड़ गया। इस तरह की घिनौनी हरकत करने वालों को सबक सिखाने की जरूरत है। देश में उबाल है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं। दिल्ली से कई टीमें पहलगाम और कश्मीर में मेरा नाम सईद हैदर शाह है जी। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था, अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4-4:30 बजे इसका फ़ोन ऑन हुआ। फिर हम फ़ोन करते रहे तो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अजमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आए घर में और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ।
तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे हैं दो, तो बड़ा यही था कमाने वाला, सबसे बड़ा। हाँ, ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? क्या अपील रहेगी? जिसकी जान थी वो चली गई, तो क्या अपील रहे? कमाने वाला यही था। यही था। आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए, और क्या? जिसने भी किया उसको उस अंजाम तक उसका अंजाम मिलना चाहिए उसको। ये क्यों किया? बेगुनाह था ये, बेगुनाह मारे गया, और क्या। पहुंच चुकी हैं। उनको कई अहम इनपुट भी मिले हैं। खैर, अब तक खुफिया एजेंसी हमलावरों का पता लगा रही है। 3 आतंकवादियों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं, ताकि देखते ही इनको गोली मारी जाए या इनको गिरफ्तार किया जाए। खैर, गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर सरकार आतंकवादियों की तलाश कर रही है। जल्द से जल्द इन्हें या तो पकड़ा जाए या इनकी गोली मारकर इन्हें भी वैसे ही सबक सिखाया जाए। धन्यवाद। बने रहिए और देखते रहिए जम्मू कश्मीर पर अपडेट। जय हिंद।